आज की क्लास में हम समझने वाले हैं फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो वित्त आयोग से रिलेटेड ये टॉपिक ऐसा है कि ये यूपीएससी में भी हर साल लगभग आता है, स्टेट पीसीएस में भी आता है, और जो अगर कोई दर्शक किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहा हो, लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहा हो, इसको ओनडे एग्ज़ाम कहते हैं, या फिर टेट का एग्ज़ाम दे, सभी जगह फाइनेंस कमीशन आता है, वित्त आयोग। तो कुछ बेसिक बातें आज फाइनेंस कमीशन की कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, वो आपके लिए बेनिफिशियरी हो जाएंगी, इंक्लूडिंग पीसीएस एंड एसएससी एंड अदर ओनडे एग्जाम्स। तो पहली चीज़, फाइनेंस कमीशन क्या है? वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संवैधानिक संस्था है, इसको नोट कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इसके बारे में संविधान में वर्णन किया गया है, यानी अगर वर्णन किया गया इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में वित्त आयोग को लेकर के कोई आर्टिकल दिया गया है, और वो आर्टिकल क्या है? 280, आर्टिकल 280। संविधान के अनुच्छेद 280 में इतनी बार ये सवाल पूछा गया है, अपने दिमाग में रट लो। 280 आर्टिकल में वित्त आयोग के बारे में बताया गया। कुछ बेसिक बात, भारत का पहला वित्त आयोग कब आया? 1951, 1951, नोट कर लो, 1951, 1951 में आया। और इस पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ये भी सवाल पीसीएस में पूछा जा चुका है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? केसी नियोगी। आगे बढ़ता हूँ, इस समय कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? इस समय 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट अभी आई हुई है। 16th फाइनेंस कमीशन, इस 16th फाइनेंस कमीशन के कौन है अध्यक्ष या चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया। लिख लेना आप, डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया। यही अरविंद पनगाड़िया हैं, जब नीति आयोग 2015 में बना तो उसके पहले उपाध्यक्ष भी यही थे, डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया। तो पीसीएस कैसे सवाल पूछता है? पीसीएस सवाल ये नहीं पूछेगा 16वें वित्त आयोग के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि उसे पता है कि आप पढ़ के गए होंगे। पीसीएस के पूछने का स्टाइल क्या है? पीसीएस क्या कहेगा कि ऐसे दे देगा मिलाने को। कैसे मिलाने को दे देगा? मिलाने को दे देगा फर्स्ट, 13, 14th, 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन कौन है, और ये क्रॉस कर देगा मिलाने को। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर्स देखना पड़ेगा। तो जगह देखिए, लिख लीजिए। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का मैंने बताया था केसी नियोगी। 13th के थे विजय केलकर, सुन के लिख लीजिए, विजय केलकर। 14th के थे वाई वी रेड्डी। कौन है? वाई वी रेड्डी। और 15th के हैं एन के सिंह। पीसीएस का फेवरेट पार्ट क्या है? ये ऊपर नीचे कर देगा और बोलेगा मिलाइए आप। ठीक है, और 16 तो मैंने बता ही दिया, तो इतना आपको याद करके जाना होगा। किसके लिए? फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब बात करते हैं क्या, जब पहला फाइनेंस कमीशन बना, या इस समय जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसका टेन्योर क्या है? तो इसका कार्यकाल 5 ईयर्स के लिए होता है। कितने ईयर के लिए? 5 ईयर्स के लिए इसका कार्यकाल होता है। अगली बात, फाइनेंस कमीशन को कौन बनाता है? जवाब होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। अगला सवाल, फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो प्रेसिडेंट को। जो बनाता है उसी को अपनी रिपोर्ट देगा। प्रेसिडेंट बाद में इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाते हैं, यानी राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन आ गया कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अब मेजर काम क्या है कि वित्त आयोग के काम क्या है? वित्त आयोग के काम क्या है? तो वित्त आयोग के 3 मेजर काम हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला मेजर काम क्या है? सेंटर ने जो भी टैक्स कलेक्शन किया हुआ है केंद्र सरकार ने, वित्त आयोग बताता है कि भैया इस टैक्स कलेक्शन का कितना पोर्शन आपको स्टेट्स के साथ शेयर करना चाहिए, राज्यों के साथ कितना शेयर करें। मेजर काम, इट प्रोवाइड्स गिव्स सजेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू शेयर द टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंटर। अब इसको कैसे शेयर करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए क्या फॉर्मूला वित्त आयोग अपनाता है, जैसे शायद आपने सुना हो क्या, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन या डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस। ठीक है, वो आगे बताऊंगा। दूसरा काम क्या है? स्टेट्स को कितना ग्रांट देना है, अनुदान कितना देना है, ये भी कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन बताता है। याद रखिए, राज्यों को केंद्र सरकार अनुदान देती है। अनुदान मतलब क्या है? दान के जैसा। मतलब क्या हुआ? दान में क्या होता है? दिया है, वापस करोगे तो भी वापस नहीं लेंगे।
अनुदान का मतलब दिया है, मांगेंगे नहीं, अगर लौटाओगे तो मना भी नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है। राज्यों को अनुदान कैसे कैसे देती है केंद्र सरकार, इस पे भी एक वीडियो बन सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ऐसे समझो, राज्यों को अनुदान देने के केंद्र सरकार 2 क्राइटेरिया बनाती है। एक जनरल स्टेट जहां ज्योग्राफिकली मामला ठीक है यानी ज़मीन समतल है, और दूसरा स्पेसिफिक स्टेट यानी ऐसे स्टेट्स जो ज्योग्राफिकली चैलेंज्ड है यानी जहां पे प्रकृति ने उनके साथ न्याय नहीं किया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो इन्हें विशेष राज्य कहते हैं। और विशेष राज्यों में जो अनुदान दिया जाता है उसमें सरकार यानी केंद्र सरकार का खर्च 90% और उस राज्य का 10% होता है। मतलब कोई स्कीम चल रही है उसमें खर्चे की बात हो रही है, और इन विशेष राज्यों के लिए विशेष पैकेज भी होते हैं। और सामान्य राज्यों में 60-40 का रेशियो होता है, 60 केंद्र सरकार और 40 राज्य सरकार, आपने सुना होगा, ठीक है। तो इन राज्यों को कितना देना है ग्रांट, अनुदान, ये कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन। याद रखिए, ये शक्ति फाइनेंस कमीशन के पास आई 2015 में, जब 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाया गया। और जब नीति आयोग बनाया गया, किसको हटा के बनाया गया? योजना आयोग को। योजना आयोग जब हट गया, उसके जगह पे नीति आयोग आया, तो नीति आयोग सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अच्छे से फॉलो करे, इसके लिए सरकार ने क्या कहा, भैया आपके पास कोई फाइनेंशियल पावर नहीं होगी, जो पहले प्लानिंग कमीशन के पास था। तो ये फाइनेंशियल पावर क्या थी? वही किसको कितना ग्रांट देना, इसका सजेशन देना। ये शिफ्ट हो गया किसके पास? वित्त आयोग के पास शिफ्ट हो गया। फिर अगली बात जो है, तीसरा काम क्या है? स्टेट्स को राजकोषीय अनुशासन अपनाने के लिए फाइनेंस कमीशन सुझाव देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फाइनेंस कमीशन स्टेट से कहता, भैया अपने फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटे को एक लिमिट तक रखो, इससे ज्यादा मत करो, ऑफ बजट बोरोइंग्स कम करो। जो बजट बोरोइंग्स हो रही है यानी बजट में जो उधारी ले रहे हो, ऑफ बजट बोरोइंग अभी वर्ड यूज किया हो सकता है नया आपके लिए, यानी जब सरकारें ऐसी उधार लेती हैं जिनको अपने बजट में नहीं दिखाती। जैसे यूपी गवर्नमेंट मान लो उधार ले रही है, उसको अपने बजट में दिखाएगी तो यूपी गवर्नमेंट का घाटा दिखेगा। तो यूपी गवर्नमेंट क्या बोलेगी? किसी अपने संस्थान से बोलेगी कि बैंक से आप उधार ले लो, हम आपको पे कर देंगे। अब उधार तो संस्थान ले लिया, उधार बैंक से संस्थान ले लिया, सरकार ने नहीं लिया, लेकिन उस पैसे को यूज किसने किया? सरकार ने किया। इसी को कहते हैं ऑफ बजट बोरोइंग्स, ठीक है। तो वित्त आयोग कहता है कि आप अपने घाटे को कैसे ठीक कर सकते हो, इन सब का हिसाब किताब या सुझाव फाइनेंस कमीशन देता है। तो ये तो वित्त आयोग के काम हो गए। ये बेसिक बातें पता चल गई किसके बारे में? वित्त आयोग के बारे में। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशनिंग क्या है वो हमने बात किया, ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है उस बात क्या। अभी इस बार के बजट में जो है 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं, वो क्या क्या इंटरेस्टिंग बदलाव हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो 16th फाइनेंस कमीशन की क्या क्या रिपोर्ट आई है ना, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में आप इतना समझिए कि फाइनेंस कमीशन है क्या और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसके बेसिक काम क्या हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।